So today we are going to start our chapter heredity. What is heredity? किया हुआ ना आपने chapter. What is heredity? Heredity is the process of transmission of characters from one generation to the next generation. ये जो आपका flow of genes चल रहा है इसे हम बोलते हैं heredity, है ना? Inherit करना means जो हम transfer करते हैं या जो next generation receive कर रही है characters from the previous generation, वो क्या होता है? Inheritance of characters. Inheritance of characters means आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन के कैरेक्टर्स को रिसीव कर रही है. तो कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं? थ्रू द जीन्स. ठीक है, तो जो आपकी जीन्स होती हैं दैट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, so what are genes? Class, what are genes? Very good. What is the genetic material? तो हम स्टडी करते हैं कि हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स आपके जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होंगे. तो वो जो आपके करेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे? वाया जेनेटिक मटेरियल और द फ्लो ऑफ द जीन्स. तो आपका जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? बेसिकली डीएनए जो हम स्टडी करते हैं, है ना. तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. तो जो आपका डीएनए है वो एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल. एज यू नो, आपका सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो फंक्शनल नहीं होता. ठीक है, तो डीएनए सारा तो फंक्शन होता नहीं है, सिर्फ उसका 0.1% जो डीएनए है दैट इज फंक्शनल. तो आपका जो 1% डीएनए, जो आपका पार्ट डीएनए का फंक्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. और दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स इन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्टली इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बट कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो जिनमें आपका आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है. उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइबोवायरसेस. बता दूंगी वो भी. अब डीएनए का जो आपका डीएनए का फंक्शनल पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? जीन. सो व्हाट इज जीन? द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ओके, आपका अगर ये डीएनए प्रेजेंट है तो ये सारा का सारा आपका फंक्शनल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, आपका ये पार्ट जो है वो फंक्शनल है. दिस पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच इज फंक्शनल and which forms the structural and the functional basis of the genetic material, this part is known as the gene. ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होंगी. फॉर एग्जांपल, इतना आपका नॉन फंक्शनल पार्ट है, फिर से आपका जेनेटिक पार्ट, आपका जीन वाला पार्ट आ गया विच इज फंक्शनल. ठीक है, सो द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन्स एंड द नॉन, आपने वो आपके सिलेबस में है यूक्रोमेटिन एंड. ओके, तो जो डीएनए है दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल एंड जीन्स, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन एंड बेसिकली द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ये है ना आपका मेंडल की स्टडी है ना पूरी, आपको लॉ ऑफ जेनेटिक्स है. फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल. सो जॉर्ज मेंडल, he is known as the father of genetics. So he gave the different laws which are helpful for us so that we can study the trait or how the genes transfer from one generation to the another generation. तो मेंडल ने आपको 3 मेन लॉज दिए थे. कौन कौन से थे?
विच इज द फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ, वो तो हम लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। डिफरेंट लॉज हैं कौन से? लॉ ऑफ, सबसे पहले कौन सा बोला, इधर से बोला किसने? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, है ना? वैसे वो लॉ है नहीं बट लिखा होता है बुक्स में, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। And second is the law of dominance. Third is the and fourth one is the law of independent assortment. So मेंडल ने हमने 4 लॉज दिए, लॉ ऑफ द पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। थ्रू दीज लॉ हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि जीन्स कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो व्हाट इज द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स? इसमें क्या कहा उसने कि जो आपकी जीन्स हैं वो, या जो आपके फैक्टर्स हैं वो हमेशा आपके पेयर्ड फॉर्म में ही होंगे। इतना तो पता है ना, मेंडल ने अपनी पूरी स्टडी किस पे की थी? पी प्लांट पर, है ना? तो उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था? क्योंकि एक तो उसका जो लाइफ टाइम था, लाइफ स्पैन था, वो बहुत शॉर्ट था, ठीक है। दूसरा, उसके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनते थे या जो सीड्स हैं उसका काउंट बहुत ज्यादा होता था, सो दैट ही कैन इजीली स्टडी, ठीक है। ब्रीडिंग टाइम बहुत कम था, सीजनल प्लांट नहीं है, ठीक है, ऑल टाइम अवेलेबल है, ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है। तो उसने कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था? 7। तो मेंडल ने क्या किया? 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया इन द पी प्लांट। तो उसके बेसिस पे उसने ये आपको 4 लॉज दिए। फर्स्ट जो है वो क्या है? पेयर्ड फैक्टर्स। दैट मीन्स कोई भी जीन है तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इन फॉर्म ऑफ पेयर। जो उसके फैक्टर्स होंगे उसे हम पेयर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस क्या होता है? स्मॉल वाला, उसे ड्वार्फ बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्स हम लिखते हैं कैपिटल टी फॉर द टॉल। ठीक है, अगर आपकी ये जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल, ये आपको एक ट्रेट शो कर रहा है फैक्टर, तो ये आप पेयर की फॉर्म में लिखोगे। सिंगल टी का कोई मतलब नहीं होगा, ये गैमीट्स शो कर सकता है बट आपकी जीन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इन्हें हम फैक्टर्स भी बोलते हैं, अलील्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आपको पेयर्ड फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द लॉ कि अगर हमने किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो रिलेटेड आपके अलील्स है वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में ही आप लिखोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द डोमिनेंस। व्हाट इज डोमिनेंस? क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस? In case of heterozygous, so what are heterozygotes? And for example, मैंने लिखा कैपिटल टी, इसमें दोनों पेयर्ड फैक्टर सेम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? होमोजाइगस। होमो मीन सेम, जिस इंडिविजुअल में या जिस सेल में हम बोल देते हैं सेम तरह के दोनों अलील्स या फैक्टर्स प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। होमोजाइगस मींस दोनों सेम तरह के आपके फैक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या होगा? अगर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो कैपिटल टी किस केस में क्या होगा? जो डोमिनेंट वाला आपका, जो आपका बड़ा वाला है, कैपिटल वाला है, वो डोमिनेंट है, दैट मींस वो क्या करेगा? खुद को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो रिसेसिव, दूसरी जो डोमिनेंट के कॉम्प्लीमेंट्री है उसे हम बोलते हैं रिसेसिव। स्मॉल टी क्या हो गया आपका? रिसेसिव। तो वो क्या करेगा? खुद को एक्सप्रेस करेगा बट इट विल सप्रेस द रिसेसिव जीन,
ठीक है। रिसेसिव वाले का जो भी करेक्टर है वो शो ही नहीं होने देगा, वो खुद का करेक्टर शो करेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जहां पे भी ऐसी सिचुएशन होगी, मोस्टली केसेस में क्या होगा, यही होगा, डोमिनेंट वाली क्या करेगी, खुद को रिप्रेजेंट करेगी, और जो रिसेसिव वाली है उसके इफेक्ट को क्या करेगी, सप्रेस करेगी। सो नेक्स्ट इज द, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा, इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा, इन जब भी आपकी हेट्रोजाइगस सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कैपिटल वाला आपका फैक्टर है, जो कैपिटल वाला है वो क्या करेगा, डोमिनेंट होगा हमेशा। तो ये करेगा क्या, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका रिसेसिव वाला उसके इफेक्ट को नहीं आने देगा। फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप जीनोटाइप्स पता है क्या होते हैं, व्हाट आर फिनोटाइप्स, जो वो वाले कैरेक्टर्स जो आप एक्सटर्नल फीचर से बता सकते हो, किसी का कलर कैसा है, अब प्लांट की लेंथ टॉल है या वो ड्वार्फ है, वो हम एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं, है ना। तो दोज कैरेक्टर्स आर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। जीनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जब हम जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिकली बात करते हैं, है ना, उनके जीन लेवल पे बात करते हैं, तो दोज आर जीनोटाइप्स। हम ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट टॉल है, ठीक है, तो देखने में तो हम क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या हुआ, टॉलनेस, बट अब उसके लिए जेनेटिक मेकअप कैसा वो हमें नहीं पता, हो सकता है उसमें ये सिचुएशन प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है ना। अब ये टॉल वाली है तो ये तो कैरेक्टर टॉल वाला ही देंगी, बट इस केस में क्या हुआ, वो हाइब्रिड आना चाहिए था, क्योंकि 50% डोमिनेंट है, 50% क्या है, ड्वार्फनेस वाली है ना। कैरेक्टर क्या होना चाहिए था, हाइब्रिड, बट हमारे पास फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या आता है, टॉल, ठीक है। सेंटर में लेंथ होनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं है, हुआ क्या, उसका कैरेक्टर क्या आया, टॉल। अब इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर चेंज हो गया ना, फिनोटिपिक तो टॉल है, बट जेनेटिक कैरेक्टर क्या है इसका, जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हो सकता है जो हमें फिनोटाइप दिख रहा है उसका एक से ज्यादा जीनोटाइप्स हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, जब भी हम जेनेटिकली बात करते हैं, जीनोटाइप्स की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, आपकी हमेशा डोमिनेंट वाली जो अलील होगी वो हमेशा खुद का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगी, उसने स्मॉल वाली का इफेक्ट नहीं आने दिया। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, that the dominant allele will always express itself and it will suppress the effect of the recessive allele. recessive वाली कब अपना इफेक्ट देगी, जब वो होमोजाइगस सिचुएशन में होगी। अब क्या आपका कैरेक्टर आएगा, ड्वार्फनेस, ओके, क्लियर है लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, किया हुआ आपने स्टडी, सेग्रीगेट मींस सेपरेट होना, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या बताया, दो, अगर आपका, हमने फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि पेयर्ड फैक्टर्स होंगे, नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें पेयर्ड फैक्टर्स होंगे। जब भी आपकी गैमीट फॉर्मेशन होनी है, अगर आपके पास एक पेयर है कैपिटल टी, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होनी है तो ये टोटली सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। एक गैमीट के पास आपका एक सेट जाएगा, दूसरे गैमीट के पास दूसरा सेट जाएगा। हम वैसे भी नॉर्मली यही बात करते हैं कि गैमीट्स में क्या होते हैं, पहले रिडक्शन हो जाती है क्रोमोसोम सेट की, ठीक है। तो उसने भी यही बोला, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स the pair of alleles will totally separate from each other, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। एक अलील जो है वो एक गैमीट के पास ही जाएगी, ठीक है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हो हेट्रोजाइगस, दोनों में सेम ही होना है। क्लियर है यहां तक। तो आपका इसमें आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आता है ना। What is monohybrid and dihybrid cross? डायहाइब्रिड में क्या होता है,
चलो वो स्टडी करते हैं अभी। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने क्या बोला था, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने अभी तक एक ही कैरेक्टर लेके चल रही हूँ, टॉलनेस और डवार्फनेस का, ठीक है, अगर हमने पी प्लांट में सीड की शेप भी इकट्ठे देखनी है और उसका कलर भी देखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, राउंड येलो। अब कैरेक्टर्स पता ना आपको, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से होंगे, आई कलर ले लो, है ना, ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेंट है, बहुत कम होगा किसी की ग्रीन या ब्लू कलर की आईज होंगी, वो रिसेसिव ट्रेट्स हैं, है ना। तो उसी के उसी तरह से ये जो राउंड और येलो वाला है, मोस्टली जो आपके पी के सीड्स होंगे वो राउंडेड होंगे एंड येलो इन कलर होंगे, ठीक है। तो ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। बट हम दो केसेस को अब स्टडी कर रहे हैं। उसने क्या किया, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन क्या होगा, आपकी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। दैट मीन्स ये जितने आपके पेयर्ड बना सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके आपके पेयर्स बना सकते हैं, उतने आपके गैमीट्स फॉर्मेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपके दो गैमीट्स नहीं बनते हैं, सॉरी, हाँ जितने बना कर, अब इसमें पॉसिबिलिटी दो की है, ठीक है। तो आपके जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो दो ही जाएंगे, आर वाई एंड आर वाई। एक अलील इस वाले का आया, शेप वाले का, दूसरा किसका आया, कलर वाले का, ठीक है। तो आपके दो ही काइंड के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे आ जाए हेट्रोजाइगस कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर आपका आ गया यहाँ पे अगर ये सिचुएशन हो, आर आर वाई वाई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला उसने कि उसे कोई लेना देना नहीं होगा। जब अपनी गैमीट फॉर्मेशन होनी है तो वो एक पेयर दूसरे पेयर से टोटली सेपरेटली, हाँ जी बोलो, हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो दोनों पेयर्स क्या होंगे, सेपरेटली वर्क करेंगे, जितने वो एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उतने पेयर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हो सकता है, आपके 4 तरह के गैमीट्स बनते हैं। सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके साथ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, कैपिटल आर विद स्मॉल वाई, ओके। अब ये नहीं होगा कि इसने आर के साथ ही कंबाइन करना है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो सकती है, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इस केस में क्या होगा, होंगी आपकी 4 गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, यही पेयर्स बनने हैं, ठीक है। दिस इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब व्हाट आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, हाँ जी, हाँ जी। तो अब बताओ, फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स पता है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस पता है, इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स एंड हेट्रोजाइगस हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, क्रॉस तो पता है, जो वो क्रॉस बना के हम स्टडी करते हैं गैमीट्स की, है ना, टेबल पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, हाँ जी बताती हूँ। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, जब हम सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, ठीक है। जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आपको प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो उसमें आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज मेल फीमेल, ठीक है। होमोजाइगस लिए दोनों, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, तो आपके 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करोगे इसका, पुन्नेट स्क्वायर बनाना आता है, आप ऐसे वाले लाइंस वाले करते हो, वैसे कर लो कोई बात नहीं। ये आपके गैमीट्स फॉर्मेशन हुई,
ऐसा वाला किया हुआ है? इनका फिनोटाइप भी सेम होगा और जीनोटिपिकली भी सारे सिमिलर है ना? वो आपका करेक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, आपकी इसमें सेम ही आए 1:1:1 नहीं आया सब में, ठीक है? ये जीनोटिपिकली भी सारे सिमिलर हैं और फिनोटिपिकली भी सिमिलर होंगे, ठीक है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता चल गया जिसमें हम एक ही करेक्टर को स्टडी करते हैं, इसमें सिर्फ टॉलनेस वाले करेक्टर स्टडी किया, ठीक है? अगर आप सिर्फ कलर वाला करेक्टर स्टडी कर सकते हो, कैपिटल वाई उधर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है? तो ये क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक ही करेक्टर को स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, जिनमें हम दो करेक्टर्स इकट्ठे स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना आपको सिलेबस में बनाना आता है, तो उसमें तो आपका क्रॉसिंग ही चलनी है, उसमें तो ऐसे नहीं बनना। कितने बनने हैं इंडिविजुअल्स? 16। तो उस केस में आप लेते हो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज राउंडेड एंड येलो, क्रॉस करवाते हो स्मॉल आर स्मॉल वाई, दिस इज रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है? राउंडेड येलो रिंकल्ड ग्रीन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ? गैमीट्स बने आर वाई अब सेम तरह के गैमीट्स हैं तो इसमें एक ही केस बनना आपका हाइब्रिड, जितने 4 इंडिविजुअल्स बनेंगे चारों सेम होंगे, कैपिटल आर हाइब्रिड्स। बट इनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होगा? अगर आपको आता ना आप क्लास से बाहर चले जाओ। राउंडेड येलो कैरेक्टर होगा, ठीक है? बट जीनोटिपिकली ये क्या है? हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है। ये जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आती है इसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन और द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है? अब हमने जो आपकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई है उसका ही क्रॉस करवा देना, इन ब्रीडिंग करवा देना, ठीक है? उसमें क्या होगा? किसी के साथ क्रॉस होगा, बना इसमें आपके दोनों की 4 काइंड्स की गैमीट्स बनेंगी, कैपिटल आर ओके, ये गैमीट्स बनेंगी। अब इनका क्रॉस करवाना है, ये आपकी आनी क्या है? F2 जनरेशन, ड्राइंग। एक आपका फीमेल की तरह एक्ट करेगा, एक मेल की तरह, तो उसके गैमीट्स फीमेल की एक साइड पे लिख देने, मेल्स के एक साइड पे। गैमीट्स कौन से बने थे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, बोलो। ठीक है, सेम ही गैमीट्स इस साइड पे आ जाएंगे। क्रॉसिंग करनी आती है इसको, पहले इसके साथ करेंगे, क्या? डायहाइब्रिड क्रॉस। बोलो जीनोटाइप्स क्या आएंगे फर्स्ट वाले के? कैपिटल आर कैपिटल, नेक्स्ट वाले में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें आपका ये वाला अब इसके साथ होगा, अब ये वाला इसके साथ,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब ये वाले इसके साथ स्मॉल कैपिटल, ठीक है। तो अब आप इसकी फिनोटिपिक क्लास, अब इसकी फिनोटिपिक जनरेशन, उसकी रेशो आती है आपकी 9 जो है वो कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं आपके, जो डोमिनेंट वाला है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले। एक भी अगर कैपिटल आर आ गया तो उसने राउंडेड देना आपको करेक्टर, अगर कैपिटल वाई है तो वहां पे आपका येलो ही शो होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो आपके 9 है वो कौन से हैं, टॉल, ये टॉल वाला करेक्टर कर रहे हैं, राउंडेड येलो, ठीक है, राउंडेड येलो सीड्स। ये कौन सा करेक्टर देगा, राउंडेड ग्रीन, ये कौन सा करेक्टर देगा, राउंडेड ग्रीन, ये वाला राउंडेड ग्रीन, ठीक है। तो 3 आपके आ गए राउंडेड ग्रीन। अब रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। अब 3 आपके आए रिंकल्ड येलो, और ये जो एक आपका लास्ट था, ये आपका एक नया करेक्टर आया, कौन सा, रिंकल्ड ग्रीन था स्टार्टिंग में, रिंकल ग्रीन, ठीक है। और एक जो है वो आपका आया रिंकल ग्रीन, ये आपकी रेशियो है फॉर द डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अगर आप हेट्रोजाइगस लेते हो मोनोहाइब्रिड में, उसमें आपकी रेशियो आती 1:2:1, वो की है। चलो ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस है, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। हम बना रहे हैं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, हो गया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपकी जो मेन रेशियो चलती है दैट इज 1:2:1। ये किस केस में आती है, जब आपके मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, हेट्रोजाइगोट, ठीक है। हेट्रोजाइगोट मेल एंड फीमेल लिया, गैमीट फॉर्मेशन होगी, ओके। तो इस केस में क्या होगा, आपका एक बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, ये मोनोहाइब्रिड है, इसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं ना, टॉलनेस वाला, ठीक है। जरूरी नहीं टॉलनेस लेना, आप राउंडेड वाला भी ले सकते हो, हेट्रोजाइगस कैपिटल वाई येलो वाला ले सकते हो, कलर वाला, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मिक्स दिख नहीं रहा, हेट्रोजाइगस लिए हैं हमने, हेट्रोजाइगस है ये, तो इस केस में आपकी जनरेशन क्या आती है, 1, एक प्योर
होमोजाइगस टॉल आया एक आपको, 2 आया आपके हेट्रोजाइगस, एक आपका होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो रेशो आई है वो क्या आई है, 1:1:1।